नमस्कार, कॉलेज कैंपस में आपका स्वागत है। आज जिस करियर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उस क्षेत्र के बारे में विभिन्न सर्वे और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कुछ सालों में लाखों युवाओं को नौकरी इस क्षेत्र में मिलेंगी। और इस क्षेत्र का नाम है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में कभी भी नौकरियों की कमी नहीं देखी गई है। लाखों युवा इसमें कोर्सेज करते हैं और रोजगार पाते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे, जानेंगे कि कब आप इस करियर में प्रवेश कर सकते हैं, उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जिम्मेदारियां इसमें क्या होती हैं, चुनौतियां क्या होती हैं, इसमें मर्चेंट नेवी में जाने के बाद आपके पास सुविधाएं क्या होती हैं और किस तरह के कोर्स सबसे ज़्यादा इसमें मददगार होते हैं। तो इन कोई भी जानकारी छूटने ना पाए, इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस क्षेत्र में संभावनाएं हैं क्या हैं। एक अनुमान है कि हाल के वर्षों में देशी विदेशी जहाजों में भारतीय नाविकों की संख्या लगभग 45% बढ़ी है। हर तरह के सामान को लाने ले जाने के लिए दुनिया भर में 50,000 से ज्यादा जहाज इस टाइम एक्टिव हैं। आज विश्व में आयात निर्यात का जो जितना भी बिजनेस मर्चेंट नेवी के दम पर चल रहा है, इस तरह के बिजनेस में 90% समुद्री मार्ग से ही होता है। कहने की जरूरत नहीं है कि मर्चेंट नेवी के तहत होने वाली गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय के बड़े हिस्से को स्मूथली चला रही हैं। आज ग्लोबल ट्रेड बढ़ रहा है। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत देश के 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा को उपयोग में लाने का काम भी जारी है। अनुमान यह भी है कि 8.5 यानी कि 8.5 खरब रुपए की इस परियोजना से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से लगभग 1 करोड़ रोजगार के मौके बनेंगे। इसके बढ़ने से मर्चेंट नेवी में जो ट्रेंड यूथ है, उनकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी। सरकार का भी इसे विशेष प्रोत्साहन मिल रहा है। लाखों इसमें जो नाविकों की नियुक्ति होनी है, ये तो आपको हमने बता ही दिया है। मर्चेंट नेवी पर सामान यानी कि कार्गो के संचालन के अलावा यात्रियों को लाने ले जाने का दायित्व भी होता है। कुछ समय पहले ही बनारस में देश की पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी शुभारंभ हो चुका है। 2 और टर्मिनल बनाने का काम चल रहा है। यह तय है कि निकट भविष्य में मर्चेंट नेवी में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को फायदा मिलेगा। भारत सरकार ने अगले 3 से 5 वर्षों के भीतर 3.5 लाख जो नाविक हैं, उनकी नियुक्ति की योजना भी बना रखी है। अब आपके मन में ये चीजें जरूर चल रही होंगी कि जब इतना आकर्षक ये करियर है तो इसमें हमें एंट्री कैसे मिलेगी। अगर आप 12वीं के बाद मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं तो आपको तमाम संस्थानों में मौजूद मर्चेंट नेवी के किसी कोर्स में एडमिशन लेना होगा। यूं तो देश के विभिन्न संस्थानों में कई तरह के कोर्स चलाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख है बीएससी नॉटिकल साइंस, बीटेक या बी मरीन इंजीनियरिंग। प्रवेश परीक्षा की बात करें यानी कि एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को पास करना जरूरी होता है, यानी कि IMUCET। इस टेस्ट में वही छात्र बैठ सकता है जिसने 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में कम से कम 60% मार्क्स हासिल किए हों। इसके अलावा अंग्रेजी में 50% जो उसके मार्क्स हैं वो भी होने जरूरी हैं। जो कैंडिडेट है वो 25 साल से कम उम्र उसकी हो। परीक्षा पास करने के बाद कैंडिडेट को का जो है मेडिकल टेस्ट होता है और उसके बाद उसको सारी जो है फॉर्मेलिटीज पूरी किए जाते हैं। आप भी www.imu.edu.in पर डिटेल में ये जानकारी पा सकते हैं। हम इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वेबसाइट का लिंक
दे देंगे। मरीन इंजीनियरिंग में 4 साल का जो डिग्री कोर्स अर्जित करने के लिए युवा इंजन क्रू के पद से जूनियर इंजीनियर, ट्रेन मरीन इंजीनियर या फिर इंजन कैंडिडेट ट्रेनिंग के बतौर आप जुड़ जाते हैं। धीरे धीरे रैंक बढ़ने पर आप चीफ इंजीनियर के पद पर पहुंचते हैं। एक जूनियर इंजीनियर को चीफ इंजीनियर के पद तक पहुंचने के लिए लगभग 8 से 12 साल तो लग जाते हैं। हालांकि वह व्यक्ति की क्षमता और उसके अवसरों पर भी निर्भर करता है। जबकि 3 वर्षीय बीएससी कोर्स करते हैं, जो नॉटिकल साइंस कोर्स होता है, उसको करने वाले युवा डेक कैडेट या जूनियर ऑफिसर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करते हैं। एक पेशेवर अंततः जो है वो शिप कैप्टन के पद पर अपनी सेवाएं देते हैं, जो कि इस क्षेत्र में सबसे ऊंचा और प्रतिष्ठित पद भी माना जाता है। आप 10वीं के बाद भी ये इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने 10वीं के बाद अगर आप चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी में प्रवेश ले सकते हैं, और तो वह जीपी रेटिंग कोर्स करने जो रोजगार है वो कोर्स करके भी आप आ सकते हैं। जीपी रेटिंग का रेटिंग उन पेशेवरों को कहते हैं जो किसी भी शिप पर रोजाना के कार्यों के संचालन में बतौर सहायक पद की मदद करते हैं। इंजीनियर ग्रेजुएट के लिए भी रास्ते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट बीटेक छात्र जेएमई ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स करके मर्चेंट नेवी में सर्टिफाइड इंजीनियर ऑफिसर के पद पर आप नियुक्त हो सकते हैं। तो ये तो थी कि आप 10वीं 12वीं या बतौर ग्रेजुएट इंजीनियर भी आप इसमें एंट्री कैसे कैसे पा सकते हैं। अब जानते हैं जिम्मेदारियां क्या होती हैं। कई देशी विदेशी कंपनियां कार्गो, कंटेनर और पैसेंजर सहित कई अन्य जहाजों के संचालन के लिए ट्रेंड युवाओं की सेवाएं ली जाती हैं। ठीक है, ये पेशेवर मुख्य तौर पर जहाज के डेक, इंजन या फिर सर्विस डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं। मर्चेंट नेवी में नेविगेटर जैसे कि डेक कैडेट, मास्टर, कैप्टन और इंजीनियर प्रमुख अधिकारी होते हैं। इंजीनियर में भी सभी तरह के तकनीकी काम जैसे इंजीनियर इंजन का बॉयलर, पंप, बिजली नियंत्रण जो कंट्रोलर रूम होता है उसको देखना होता है। जबकि डेक कैडेट नौका पर सभी तरह के काम को देखते हैं। मास्टर या कैप्टन पर नेविगेशन, अनुशासन, कार्गो, क्रू और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होती है। सबसे लोकप्रिय कोर्स इसमें माना जाता है डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स। युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। इसमें 12वीं के बाद एडमिशन मिल जाता है। इस कोर्स में एंट्री के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कम से कम 60% और अंग्रेजी में 50% मार्क्स, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, और इसके लिए अलग अलग मापदंड भी हैं। उदाहरण के लिए तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट है, शिपिंग कंपनियों के स्पॉन्सर्ड छात्रों को ही डीएनएस कोर्स में प्रवेश देता है। डीएनएस कोर्स पूरा करने वाले छात्रों को आगे ट्रेनिंग के कई जो फेजेस हैं उससे गुजरना होता है, जिन्हें पूरा करके बीएससी अप्लाइड नॉटिकल साइंस की डिग्री भी आपको मिल जाती है। डीएनएस कोर्स की खास बात यह है कि सिर्फ 1 साल का होता है और दूसरे साल से छात्र जो है, जो भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, जहाज में काम करने के साथ साथ कमाने भी लग जाता है। इस तरह जो स्टूडेंट है काम करने के अलावा परीक्षाओं की तैयारी भी करते जाते हैं और अंत में डेक ऑफिसर पद पर पहुंच जाते हैं। इसमें महिलाओं को भी विशेष प्रोत्साहन मिल रहा है। मर्चेंट नेवी में महिलाएं बड़ी संख्या में काम करती हैं। इस क्षेत्र में लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई स्कॉलरशिप देती है। कई मैरीटाइम इंस्टीट्यूट लड़कियों को फीस में छूट भी देते हैं। सैलरी का तो इसमें सबसे ज्यादा आकर्षक सैलरी ही इसमें मानी जाती है। मर्चेंट नेवी में एक अफसर का करियर काफी चुनौती भरा होता है, लेकिन रोमांचक भी होता है। पेशेवरों की अगर सैलरी की बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जरूरतों पर भी निर्भर करता है। एमएनसीज जैसे कि नेपच्यून ओरिएंटल हो गई और एसआर शिपिंग हो गई, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। अगर किसी ने अच्छे संस्थान से बीटेक मरीन इंजीनियरिंग या बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स किया है तो मान के चलिए कि उसकी शुरुआती सैलरी 60 से 75 हजार रुपए के आसपास होगी। 2 से 3 साल की सर्विस के बाद 2 लाख रुपए प्रति माह कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें चुनौतियां भी कुछ हैं। इस क्षेत्र के पेशेवरों को अपने कार्य के चलते
महीनों परिवार से दूर रहना पड़ता है, सामाजिक मेलजोल बेहद कम हो जाता है। जहाजों में काम करना उतना ग्लैमरस नहीं होता जितना दिखता है। समुद्र की कठिन परिस्थितियों में जहाज के उपकरणों को दुरुस्त करना वाकई में कठिन काम होता है। मर्चेंट नेवी के लिए जो हम प्रमुख संस्थानों की बात करें कि जहाँ से आप कोर्सेज कर सकते हो, वैसे तो इंटरनेट पे आप देखेंगे तो आपके सामने बहुत से कोर्सेज दिख जाएंगे, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई, कोलकाता, कोची, नवी मुंबई जो इसकी ब्रांचेज हैं, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम ट्रेनिंग, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, बिट्स पेलानी, ओशियनिक मैरीटाइम एकेडमी देहरादून, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा का विशेष स्थान है।